भीतर जो आत्मा विराजमान है वो तो सहज मुक्त है। मुक्ति की आवश्यकता नहीं है कि ये मुक्त करनी पड़ेगी, ये तो स्वयं मुक्त है। शरीर को ही अपना घर और संसार को ही अपना मूल इसने समझ लिया है, उलझी हुई है, इसी कारण से ये बंधन में है। नहीं तो ये स्वयं ही से सम्मान मिल जाए तो ये सुख महसूस करती है। सबकी जो सेवा है वो परमात्मा की सेवा समझ करके ही सेवा करे तो समझो ये तो सहज मुक्त है। कुछ मांगना है तो परमात्मा से मांगो, रोना है तो परमात्मा से रो, क्रोध करना है तो परमात्मा पर क्रोध करो। तो हम संसार में संबंध बना के रखते हैं तो हमारा आवागमन होता ही रहता है। जब अपना संबंध जुड़ जाएगा तो आवागमन से रहित हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। हरि की कृपा के ये सुलभ नहीं हो सकता। जय श्री राधे गुरुदेव। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरुदेव जी, इस मानव जीवन में मनुष्य को मुक्ति कैसे प्राप्त हो, अपने जीवन में घर परिवार के मोह माया से कैसे छूटे? जय श्री राधे। प्राणी वैसे तो जो आत्मा है वो सहज अपने आप में ही मुक्त है। उसका तो केवल बंधन का कारण केवल मोह है, वही बंधन का कारण। संतों का मत है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, ये तीनों चीजें मनुष्य को दिखने में लगती हैं कि इनमें वस्तु और क्रिया, ये जो दोनों ही ये प्रकृति हैं, और व्यक्ति का जो स्वरूप जो दिख रहा है जीव को, वह भी प्राकृतिक ही है। परंतु भीतर जो जीव, भीतर जो आत्मा विराजमान है वो तो सहज मुक्त है और परमात्मा का वही अंश है। इसके लिए मुक्ति की आवश्यकता नहीं है कि ये मुक्त करनी पड़ेगी, ये तो स्वयं मुक्त है। बोली जब अगर ये वस्तु, क्रिया और व्यक्ति इनमें अगर ना उलझे तो स्वाभाविक ही ये मुक्त है। पारिवारिक बंधनों में यदि ये ना उलझे तो स्वाभाविक ही मुक्त है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। और इसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। बोले ये चेतन भी है, शुद्ध भी है और मल रहित भी है, सुख की राशि है, आनंद को देने वाली है और स्वयं महान आनंदित रहने, अपने आप में ही आनंदित रहने वाली है। लेकिन ये जो आत्मा है इससे बड़ी भूल हुई है। ये इस शरीर को ही अपना घर और संसार को ही अपना मूल इसने समझ लिया है और इसी में ये उलझी हुई है, इसी कारण से ये बंधन में है। नहीं तो ये स्वयं मुक्त है। अभी इसको थोड़ा सा भी यदि कहीं से धन मिल जाए तो ये सुख महसूस करती है, थोड़ा सा कहीं से सम्मान मिल जाए तो ये सुख महसूस करती है। अगर मकान, दुकान, ये सब अगर इसे मिल जाए तो इनमें सुख महसूस करती है। भोग मिल जाए तो भी ये अपने आप में सुख महसूस करती है। क्यों? कि ये भूली हुई है। अब इसको बात मुक्ति की आए तो अगर यही इन सब चीजों को छोड़ करके इस सबको अपनी मानने लगी है, इसी ममता को नष्ट करके और परमात्मा की समझ ले कि ये सब परमात्मा की है और मैं भी परमात्मा का हूँ और परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। सबकी जो सेवा है वो परमात्मा की सेवा समझ करके ही सेवा करे तो समझो ये तो सहज मुक्त है। और अगर ये किसी कारणवश यदि ज्यादा मोह में फंसी हुई है और निकलने का रास्ता ही अगर ढूंढना है तो संतों का संग करिए।
जो परमात्मा में लीन, जो परमात्मा के भक्त, जो परमात्मा में लीन है, परमात्मा में विलीन है, ऐसे महापुरुषों का संग करने से ये स्वयं जो आत्मा है इसे अपना ज्ञान होगा और ये भी परमात्मा की ओर मुड़ जाएगी। और यदि ये परमात्मा की ओर, ये संसार को ना छोड़ करके परमात्मा की ओर नहीं मुड़ेगी, तब तक ये बंधन में रहेगी और इसे मुक्त होना असंभव है। क्योंकि संसार में ही ये फंसी रहेगी तो बंधन से मुक्त कैसे हो? क्योंकि संसार से ही इसने अपना संबंध बना लिया है। अगर यही संसार को छोड़ करके यदि परमात्मा से संबंध बना ले तो ये सहज मुक्त हो जाए। परमात्मा से संबंध का मतलब है कि अगर अपन को गाली देनी है तो परमात्मा से दो, कुछ मांगना है तो परमात्मा से मांगो, रोना है तो परमात्मा से रो, क्रोध करना है तो परमात्मा पर क्रोध करो। कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ करना है वो परमात्मा के साथ करें। हंसना है तो परमात्मा के साथ हंसिए, अपना यदि किसी को मानना है तो परमात्मा को मानिए, जो कुछ भी है परमात्मा है। अगर ऐसे जीव यदि परमात्मा से जरा सा भी संबंध बना ले तो समझो सहज ही मुक्त हो जाएगा। परमात्मा स्वयं आकर के उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ करके और अपने में मिला लेंगे उसको। और क्योंकि जब हम संसार में संबंध बना के रखते हैं तो हमारा आवागमन होता ही रहता है, गए फिर आ गए, फिर गए फिर आ गए। और ऐसे ही निराकार से जब अपना संबंध जुड़ जाएगा तो आवागमन से रहित हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। यही मुक्ति का कारण होगा। और ये सब कब होगा? जब हम संतों का साथ करेंगे, संतों की सानिध्य हमको प्राप्त होगी, सत्संग हमको प्राप्त होगा। क्योंकि ये सब चीजें बिना सत्संग के सुलभ नहीं होती। बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोही। क्योंकि बिना ये परमात्मा की कृपा के सुलभ नहीं होगा, आसानी से प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि निराकार से जुड़ना बिना सत्संग के, बिना हरि की कृपा के ये सुलभ नहीं हो सकता। चाहे हम लाख साधन बना लें फिर भी नहीं होगा। क्योंकि मोह में हम और आप सब इतने फंसे हुए हैं कि संसार की हर वस्तु हमें अपनी दिखाई दे रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, यह गुण साधन ते नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये बिना परमात्मा की कृपा के और हम उससे जुड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं कि आप अच्छे संतों का संग करिए, परमात्मा में विलीन संतों का सानिध्य में जाकर के कथा श्रवण करिए, हर कीर्तन करिए। उसी से तुम्हारा मन परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा और आप निराकार से तुम्हारा संबंध बन जाएगा तो तुम्हारी आत्मा तो सहज मुक्त हो जाएगी। क्यों? जय श्री राम।